अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद जो है ना पराठे बनाए हैं, तकरीबन रमज़ान के बाद मुझे लगता है पहली बार बनाए हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि याददाश्त तो है ना आजकल मेरी थोड़ी फिसल रही है, इधर-उधर गिर जाती है, कहीं मुझे बार-बार उठानी पड़ती है कि कहीं मुझे कुछ भूल तो नहीं गया। तो पहली बार बनाए हैं पराठे, और पराठों से मुझे याद आ जाता है कि मुझसे काफ़ी आप पूछते हैं कि आपका वेट जो है रमज़ान में लूज़ हुआ या नहीं, आपने कितना वेट जो है वो रिड्यूस किया है। तो मैं इसलिए भी शेयर नहीं कर रही थी कि मैंने कुछ ख़ास नहीं लूज़ किया, पता नहीं क्यों मुझे ये था कि मैंने सारा वेट ही अपना लूज़ कर देना है रमज़ान में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स हुआ है, मतलब सिर्फ़ 2 केजी जो वेट है ना वो मैंने लूज़ किया है, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं किया। लेकिन इस बार मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस बार बिल्कुल फ़िट है। बहुत फूला-फूला जिस्म नहीं है, बस जैसे फ़िट होता है ना एक, वैसे है। तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ, और इस मुझे फ़िक्र भी कोई नहीं है कि मैंने लूज़ करना है। इसलिए इस बार मैं थोड़ा खुश हूँ कि चलें ठीक है। तो आप में से काफ़ी मुझसे पूछते भी हैं कि कोई बता दें, कोई चीज़ बता दें जो कि वेट लूज़ करने के लिए हो। तो कुछ ख़ास मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं तो वही आपको बता सकती हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। और आपको पता है कि मेरी सिंपल सी बिल्कुल खाने-पीने की रूटीन होती है, कुछ भी ज़्यादा या कुछ फैंसी नहीं होता, बस हल्का-फुल्का सा होता है, वो भी हमारा देसी स्टाइल में। तो मैं यही चीज़ें खाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। बस ये है कि जो मैं खा रही होती हूँ ना, मतलब दिन में 3 बार या 4 बार मैंने बिल्कुल नहीं खाना होता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाना होता है। और किसी दिन अगर मैंने बहुत हल्का-फुल्का एक टाइम लिया है, तो फिर मैंने 3 टाइम जो है ना वो कुछ खा लेना होता है, नहीं तो 2 टाइम मेरे लिए इनफ़ होता है। मतलब एक बार मैं खा लेती हूँ तो उसके बाद काम-शाम करते भूख लगती है, लेकिन फिर से खुद को फुल नहीं कर लेती। बस ऐसे है कि भूख रख के खाना होता है। ये मुझे लगता है कि सबसे ईज़ी वे है वेट लूज़ करने के लिए, कि आप भूख रख के खाना खाएँगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और साथ करके काम जो इंसान करता रहता है, काम करते ही हमारी एक्सरसाइज़ जो है ना वो बहुत हो जाती है। मुझे तो लगता है मेरा सारा दिन ना किचन में खड़े-खड़े ही गुज़र जाता है। हालाँकि कुकिंग का इतना कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं सारा दिन खड़ी रहती हूँ। तो इसलिए मैं कुछ ऐसा रिकमेंड नहीं कर सकती जो कि आपको कहूँ कि वेट लूज़ करने के लिए बेस्ट है। बस खाना-पीना जो है ना, वो थोड़ा-सा आप ज़रा कम कर दें पहले से, तो मेरे लिए यही सबसे बेस्ट जो है वो चीज़ है। उसके बाद जनाब मैंने ज़रा अपना एक ड्रेस सिलाई करना था। इसका मैंने बनाया है काफ़्तान, और यकीन माने इतना प्यारा लगा है ना ये बन के, मैंने पहन के देखा और मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि इतना प्यारा लगेगा। तो ये बहुत प्यारा पहना हुआ लगा है। तो वो मैं आपको पहना हुआ भी दिखाऊँगी जल्दी ही किसी वीडियो में, मतलब ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में, क्योंकि जितना मुझे ये पसंद आया ना, पहले मेरा दिल था कि मैं बस बना के रख दूँगी आपको दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना वो आपकी डिमांड पे मैं बनाती हूँ कि आपको ये पसंद है, उसकी वीडियो बनाऊँ, उसकी वीडियो बनाऊँ। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है ना वैसे मैं बना के रख देती हूँ। लेकिन इसका मैंने यही सोचा था कि मुझसे ये नहीं शायद पहना जाएगा, लेकिन ये जितना अच्छा बना है ना, मुझे लगता है कि इसको मैं बहुत ही ज़्यादा पहनूँगी, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट एक तरह से हो गया है। बहुत ज़बरदस्त सा ये काफ्तान बना है। वीडियो इसकी ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दी है, लिंक मैं दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आपने नहीं देखा तो। और अभी मैं बनाने लगी थी दही बड़े। दही बड़े भी रमज़ान के बाद मैंने पहली बार बनाए हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है ना रमज़ान में ख़त्म कर दी थी, उसके बाद जो है ना उनको रिपीट नहीं किया, और अभी जो है उसको मैंने बनाया था। अभी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था, उस पे मैं बात करूँगी, कि मुझसे पूछा था कि मेरी तरबियत जो है वो किसने की है, सबसे ज़्यादा हाथ किसका है मेरे हर काम करने के पीछे। तो वो मैं सारा क्रेडिट जो है ना अपनी नानों को दूँगी और अपनी खाला को दूँगी, क्योंकि मैं उनके पास ही रही हूँ सारा बचपन, जवान होने तक वहीं मैंने गुजारा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, वहीं उन्होंने मुझे पाला था, उन्होंने मुझे सिखाया है जो भी सिखाया है, तो मैं तो सारा क्रेडिट जो है ना उनको ही दूँगी। उन्होंने मुझे एक बात कही थी जब मैं बहुत छोटी थी तभी से, क्योंकि मुझे वैसे तो बहुत लाड से और प्यार से पाला है, कभी उफ़ तक नहीं कहा था मुझे किसी ने भी, क्योंकि उनके घर में कोई बच्चा था नहीं, मुझे उन्होंने अपने पास रखा, और जैसे मतलब बड़ों के बीच छोटा एक बच्चा होता है ना, उसके साथ ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही मेरे नाज़ नखरे उन्होंने उठाए थे। लेकिन बात ये की थी कि कभी कोई गलत काम नहीं करना, कोई चोरी, कोई ऐसी बात नहीं करनी। जो तुम कहोगी तुम्हें मिलेगा, जैसा तुम कहोगी तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश मुँह पे आने से पहले पूरी हो जाएगी, लेकिन कोई गलत काम तुमने नहीं करना, बस ये, और हमारे लिए कोई शर्मिंदगी का बायस बात ना बने। ठीक है, तो उनकी ये बात मैंने याद रखी। वैसे मैंने गलतियाँ की, मैं क्यों कहूँ, अभी मैं बहुत आपको अच्छी बन के दिखाऊँ। गलतियाँ हर इंसान करता है, कभी अपने बचपन में, कभी जवानी में, और कभी हर मतलब स्टेज, कभी-कभी ऐसा आ जाता है कि इंसान गलती कर ही लेता है। मैंने भी बहुत की हैं, लेकिन फिर भी
गलतियाँ एक साइड पे, और सारा जो मेरे पीछे उनका हाथ है ना, सिर्फ मेरी नानों का और खाला का है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे हर काम सिखाया, हर चीज़ सिखाई, बस ये सोचते हुए कि पता नहीं होता कि लड़की की शादी कहाँ करनी है, किस जगह करनी है, कैसी फैमिली मिलेगी, कैसी नहीं मिलेगी। तो अगर बच्ची को सारे काम आते हों तो उससे ज़िंदगी में अगर कोई काम करना भी पड़े तो उसके लिए कोई मुश्किल ना हो, उसको ताना ना सुनना पड़े कि तुमने ये नहीं सीखा, वो नहीं सीखा। इसलिए मैंने सारे ही काम किए हैं। मैं भी आपको अगर गिनवाना शुरू करूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं वो नहीं करूँगी सब कुछ। तो उस हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जो बिल्कुल गांव के टिपिकल से काम होते हैं ना, वो भी मैंने सारे किए हैं। चारपाइयाँ मैंने बनाई हैं, सब कुछ मैंने किया है। लेकिन सीखा था सिर्फ ये कि सीखा था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए, वैसे मैंने किए नहीं है रेगुलर। सीखा सब कुछ था, आता मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। अगर मुझे अभी भी करना पड़े तो वो जो गाँव वाले काम है वो भी मैं अभी भी कर सकती हूँ। सिर्फ यही सोचते हुए उन्होंने मुझे सिखाए थे सारे कि ज़रूरत पड़ जाती है लड़की को कभी भी, तो उसको सब कुछ आना चाहिए, हर हुनर आना चाहिए जो कि आगे जाके यूज़ करना पड़े, तो उसको किसी का मोहताज ना होना पड़े। तो बस ये बात मैंने याद रखी थी और सब कुछ ही सीखा था जो मुझे सीखना चाहिए था, जो मेरे लिए ज़रूरी था। मुझे लगता है कि ये, और बस मैं यही कहूँगी उनके बारे में। और बाकी जिस तरह से हम आगे आगे लाइफ में गुजरते रहते हैं, जैसे जैसे जिस जगह जाते हैं तो वहाँ से माहौल से भी हम कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। तो आगे जाके बस ऐसे ही मुझे लगता है कि ये सफ़र जो है ना चलता रहता है। बहुत ज़्यादा हम माहौल से सीखते हैं और कुछ हमने पहले ही सीखा होता है। तो बस ये होता है कि जो हमने पहले सीखा होता है उसी हिसाब से हम आगे जाके सीखते रहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है मेरे ख्याल में। क्योंकि अगर आपने पहले अच्छा कुछ सीखा होगा तो आगे जाके भी आप जैसा आपको माहौल मिलेगा उससे आप अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि उससे भी आप बुरा सीखने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ी सी आ जाती है स्टार्ट वाली हमारी जो तरबियत होती है उसके ज़रिए, ठीक है। तो बस ये बात मैं भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हम गए थे ज़रा बाहर वॉक के लिए। मौसम जो है बहुत ही अच्छा है आजकल माशाल्लाह, क्योंकि जहाँ हम सर्दी का रोना रोते हैं तो फिर ये भी बताना चाहिए कि मौसम जब अच्छा हो तो वो कितना अच्छा होता है। इतना ज़बरदस्त मौसम है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारा लगता है और इसको अभी इंजॉय करना चाहिए। इतने अच्छे मौसम से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम ज़रा बाहर भी बैठते हैं, कंजर्वेटरी में काफ़ी धूप आ जाती है तो वहाँ बैठना मुझे बहुत पसंद आता है होता है मतलब क्योंकि जितनी धूप आती है तो वो जो रूम है ना हमारा काफ़ी वार्म हो जाता है, थोड़े हमारे जो पसीने हैं ना वो छूटते हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है वहाँ बैठने का। वहाँ टाइम अगर मुझे मिले तो ज़रूर बैठती हूँ। बाहर बच्चों के साथ प्ले करना होता है, वहाँ भी फिर थोड़ी सी हमें धूप मिलती रहती है। तो इसी लिहाज से आजकल जो है ना मैं बहुत खुश हूँ। बल्कि ऐसा मौसम होना तो सारे ही खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही। वहाँ तो मुझे पता है कि बहुत गर्मी है, लेकिन अभी हमारे पास जो मौसम है ना वो इतनी गर्मी वाला नहीं है, बहुत अच्छा है। गर्मी है लेकिन बहुत मज़े की गर्मी है। और गर्मी में फिर आइसक्रीम खाने का भी बड़ा दिल था तो वो मैंने अभी ली थी, वो भी अभी खा रहे थे हम कंजर्वेटरी में बैठे। और बस जी शाम का जब नज़ारा था ना ये बहुत ही कुछ मुझे प्यारा सा लग रहा था और मैंने बाहर जाके स्पेशल ये रिकॉर्ड किया था क्योंकि विंडो से इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारे प्यारे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।